भगवान कैसे हैं? परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर न भी हो। कूर्मावतार, वरावतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है? वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनकी प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे थे तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। ईश्वर जिससे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता है, परंतु वो मेरे घर क्यों नहीं आता है? ऐसा कभी विचार भी किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को, हे नाथ, आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं, परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी न हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह बाहर गई है तो तू बैठकर राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करें। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को, तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे तो कुछ न करे, इतना तो करे ही कि श्री परमात्मा को बार बार वंदन करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिए हैं। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा, तूने मुझ पर कृपा की है। तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ, आपकी कृपा भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना करो। उत्तम भाव पूर्वक करें तो वह अवश्य सफल होती है।
विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ, आपके उपकार अनंत है। वंदन करने से अभिमान का बोझ कम होता है। श्री ठाकुर जी का वजन बिल्कुल नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोड़ाना की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। हरे कृष्ण। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। नमामि हरिम परम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नुमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के साथ श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदन करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य का विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य का जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही तो श्री भागवत में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, 7 दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही है। यह जीव गर्भ में आया है और जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है? कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है, ऐसा जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन है। इन 7 दिनों में से किसी एक दिन को यह काल अवश्य डसेगा। इन 7 दिनों में से कोई एक बार हमारे लिए भी निश्चित तो है ही। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पार रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर ले आओ। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है, उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। जीव में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी का आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसलिए वह दुखी होता है। हरे कृष्ण। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है।
मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं है। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो इसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। काम को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चय किए जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान, होशियार रहता है उतना पुण्य करने में भी नहीं रहता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है और इसी कारण से अंतकाल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में जी घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने क्या किया? कान दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे, तो उनका तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर का हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वह ठाकुर जी की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी है, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। 1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिक्षण को उजागर करो। आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारता है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में संभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ संभाव जागे उसी का नाम शमशान। संभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। संभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में संभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने, दैन्य भाव है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर है। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। हरे कृष्ण। भागवत के भगवान इतने सरल हैं
कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है, बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा तो वह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को छोड़ नहीं सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर, प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हास्ति तद्यंत यत्रे हास्ति न कुत्रचित। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्न हरता है। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य, उसका पहले विचार करें और विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते कि जिससे गणपति को विचार करने में समय लग जाता था, और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवता को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए हों वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थी। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें, इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है और लिखा है, जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित होती थी। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यह तत्व बताने का इस कथन से उद्देश्य था। हरे कृष्णा। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनक आदि की कथा 1000 दिवस चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात श्री सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा?
व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इसका प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुत को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्रैष्णा जगी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप से आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव परब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिवजी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिवजी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसने वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर की आराधना की, शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिवजी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूँ। यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिवजी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। हरे कृष्णा।